सब मिल रावण जलाए। दशहरा असत्य पर सत्य की जीत का पर्व होता है। रावण को जलाकर मन में बहुत ही गर्व होता है। चाहत सदैव ये रहती है झूठ का किला ढह जाए, आपसी वैमनस्य छोड़कर प्रेम की नदियां बह जाए। सदियों से जलते रावण पे तीर अलग चलाना होगा, क्रोध कपट कटुता को रावण संग जलाना होगा। मोह माया लालच अवगुण अपनी जिद पर अड़े हुए, आसपास देखो तुम गौर से रावण अनेक खड़े हुए। मायावी मारीच दौड़ते दिखते नित्य नए नए भेष में, भ्रष्टाचार फल फूल न पाए अपने प्यारे भारत देश में। देखो कुंभकर्णी निद्रा में नहीं कोई जिम्मेदार सोए, अथक प्रयास करके हम देश प्रेम का बिरवा बोए। मेघनाथ की शक्ति से नहीं कोई लक्ष्मण घायल हो, मेहनत कश को मान मिले हर जन उसका कायल हो। परिवर्तनशील इस युग में नहीं सीता संताप सहेगी, नहीं होगा शोषण नारी का निज हक की बात कहेगी। राम जी अशिक्षा अज्ञानता पर तीक्ष्ण बाण चलाइए, आओ हम सब मिलकर अहंकारी रूपी रावण जलाए। नमस्कार, आज मैं आपको विजयादशमी और दशहरा के बारे में बता रही हूँ। आश्विन शुक्ल दशमी के दिन संपूर्ण भारत में धूमधाम से दशहरे का त्योहार मनाया जाता है। ये क्षत्रियों का बहुत बड़ा पर्व है। इस दिन ब्राह्मण, सरस्वती और क्षत्रिय शस्त्र पूजन करते हैं। विजयादशमी या दशहरा भारत का राष्ट्रीय पर्व है। दुर्गा विसर्जन, अपराजिता पूजन, विजय प्राण, शमी पूजन तथा नवरात्रि पूर्णाहुति इस व्रत के प्रमुख कर्म है। इस दिन संध्या के समय नीलकंठ पक्षी का दर्शन शुभ माना जाता है। इस दिन प्रातःकाल देवी का विधिवत पूजन करके दशमी के दिन विसर्जन करते हैं। बंगाल में यह उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। देश के अनेक भागों में इस पर्व के कुछ दिन पूर्व रामलीलाएं आरंभ हो जाती है। इस दिन सूर्यास्त होते ही रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले जलाए जाते हैं। इस पर्व को भगवती के विजया नाम के कारण भी विजयादशमी कहते हैं। इस दिन भगवान रामचंद्र जी 14 वर्ष का वनवास पूरा करके रावण का वध कर लंका को विजयादशमी के रूप में मनाया जाता है। राजस्थान में कोटा शहर में और भारत के मैसूर शहर में दशहरे का बहुत बड़ा मेला लगता है। यहाँ का दशहरा देखने लोग दूर दूर से आते हैं। ऐसा माना जाता है कि आश्विन शुक्ल दशमी को तारा उदय होने के समय विजय नामक काल होता है। ये काल सर्व कार्य सिद्धिदायक होता है। ईर्ष्या, कुंठा, अपराध बोध, नकारात्मकता, अहंकार, आलस, क्रोध या मनचाही अनचाही डिजिटल व्यवस्था, जो भी दोस्त आपके जीवन में दिशाहीन कर रहा है, आपकी ऊर्जा सोख रहा है, मन का सुकून छीन रहा है, आधुनिक जीवन शैली में ऐसी बहुत सी बुराइयां रूपी रावण सुकून, सुरक्षा और संवेदनशीलता का हरण कर रहे हैं। इन्हें पराजित कर सही मायने में विजेता बनिए। खुद से जोड़ने का ये एक जज्बा जीवन के हर पहलू पर आपको जीत सुनिश्चित करने वाला साबित होगा। इतना ही नहीं, अपनी बुरी आदतों पर विजय पाना जीवन को खुशी और संतुष्टि के भाव से भी भर देता है। अपने मन को जीतने का मतलब सदा के लिए अपने मनोबल को मजबूत कर लेना। बोलिए भगवान श्री रामचंद्र जी की जय। बुराई का कोई एक रूप नहीं होता। व्यवहार और विचार के कई रंग ओढ़े बुराई हमारे सामने आती है। हाँ, दूसरों की बुराई हमें दिख जाती है, पर अपने व्यक्तित्व के अवगुण जरा कम ही नजर आते हैं। ऐसे में विजयदशमी के पर्व पर अपने मन में बैठी बुराइयों से जीतने की ठानी। तो दोस्तों, ये थी आज की कथा। अगर आपको ये पसंद आई हो तो हमारे चैनल पानी कथा स्पेशल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर लिखें। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धर्म और आस्था की इस सफर में जुड़े रहिए। जय श्री हरि।